हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 103 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी का $_फाइल्स नाम का वेरिएबल्स सीखने वाले हैं। इससे पिछली 4 वीडियोस में हमने देखा कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं ये हम अपनी पिछली 4 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, सर्वर, कुकी और सेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लास्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल सीखने वाले हैं जिसका नाम है $_फाइल्स। तो आइए पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है और इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है। मान लीजिए हमारी एक वेबसाइट में हमने एक फॉर्म लगाया है और यहाँ पर हमारे पास अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे 2 ऊपर टेक्स्ट की फील्ड है और नीचे यहाँ पर हमने एक फाइल इनपुट लगाया है। अब जब भी आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये डाटा जो है हमारा सबमिट होने के बाद चला जाएगा सीधा सर्वर पे। सर्वर पे आप इसे कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, जो ऊपर का नेम और एज आ रहा है। जो यहाँ पर हमने फाइल इनपुट यूज की है, मतलब जो हमने यहाँ से फाइल को अपलोड किया है, यहाँ पर चाहे वो फाइल फोटो हो, चाहे कोई पीडीएफ फाइल हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट की फाइल जैसे वर्ड की फाइल या एक्सेल की फाइल, कोई भी फाइल हो सकती है। जो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो सीधा सर्वर पे जाएगी और सर्वर पे कहीं पर हम इसे टेम्परेरी फोल्डर के अंदर या किसी परमानेंट फोल्डर के अंदर इसे हम सेव कर देंगे। तो क्लाइंट साइड से जो हमने फाइल यहाँ पर इनपुट किया है उसको सर्वर पे ले जाने का जो काम होता है वो बेसिकली होता है $_फाइल्स का। तो आइए समझते हैं कि $_फाइल्स जो है ये प्रॉपरली वर्क कैसे करता है। यहाँ देखिए, जो हमारी ये इनपुट फील्ड है इसके लिए हम जो HTML का टैग लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर इनपुट लिखने के बाद टाइप में हमें देना होगा फाइल और इसके बाद यहाँ पर हमारे को इसका एक नेम देना होता है जो आगे हम PHP में कोड में यूज करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इमेज, क्योंकि यहाँ से मैं इमेज को अपलोड करने वाला हूँ। अब जब हम इस नेम को पास करेंगे $_फाइल्स के अंदर, तो जो ये पूरा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, ये हमारे को एक एरे रिटर्न करेगा। इस एरे में हमारे को बेसिकली 4 वैल्यूज मिलती हैं, जैसे कि है पहला नेम, मतलब कि जो हमने फाइल अपलोड की है उसका नेम क्या है। फिर है उसका साइज, कि वो कितने केबी की है या एमबी की है या जीबी की है। इस साइज के ऊपर आप कंडीशन भी लगा सकते हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि जो भी यूजर है वो इस फाइल इनपुट में 2 MB से ज्यादा फाइल अपलोड ना कर सके, तो आप उसके बेस के लिए आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी जिसके लिए आप इस साइज को यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है टेम्प नेम। टेम्प नेम जो होता है ये एक टेम्परेरी नेम होता है। जब भी हमें फाइल अपलोड करनी होती है सर्वर पे तो इस टेम्परेरी नेम की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद है लास्ट में टाइप, मतलब कि जो भी हमने यहाँ पर फाइल अपलोड की है उसकी टाइप क्या है। अगर हम इमेज अपलोड कर रहे हैं तो वो हो सकती है जेपीजी, पीएनजी या जिफ, या कोई डॉक्यूमेंट की फाइल अपलोड कर रहे हैं तो उसकी भी टाइप अलग अलग हो सकती है, जैसे वर्ड की फाइल है या एक्सेल की या पीडीएफ फाइल है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब हमारे को गेट हो जाती है इस वेरिएबल के थ्रू, तब हमें एक यूज करना पड़ता है एक फंक्शन। ये पीएचपी का फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल। ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये हमारी क्लाइंट साइड से इमेज को अपलोड करेगा सर्वर पे और इसके अंदर हमारे को यहाँ पे 2 पैरामीटर देने पड़ते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होती है फाइल। फाइल मतलब कि यहाँ पर हमारे को फाइल का नेम देना होता है। ये नेम ये वाला नेम नहीं होगा जो उसका ओरिजिनल नेम है। यहाँ पर हम यूज करते हैं टेम्प नेम, मतलब कि टेम्परेरी नेम। और इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है डेस्ट। डेस्ट मतलब डेस्टिनेशन, मतलब कि सर्वर पर हमें इसे कहाँ पर अपलोड करना है। जहां पर भी हम इसे अपलोड करना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम हमें यहाँ पर पास करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम फाइल को एक्चुअल लाइफ में कैसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है, फाइल upload.php। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा फॉर्म भी बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन में कुछ नहीं लिखा, मेथड है पोस्ट, और यहाँ पर हमने एक इनपुट ली है जिसमें टाइप दिया फाइल, और यहाँ पे एक बटन भी लिया सबमिट करने के लिए। मैं आपको इसको ब्राउजर में भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी इनपुट फील्ड है जिसका नाम है फाइल, और ये है सबमिट का बटन। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं जैसे ही फाइल को अपलोड करूँ और सबमिट पे क्लिक करूँ तो जो भी हमने फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं वो सर्वर पे अपलोड हो जाए। तो देखिए उसको हमें कैसे करना है। यहाँ पर फॉर्म में हमारे को कुछ चेंजेस करने होंगे। चेंजेस क्या मतलब, यहाँ पर हमारे को एक नई प्रॉपर्टी को यूज करना है जिसका नाम होता है इंक टाइप। इंक टाइप के अंदर आपको यहाँ पर एक वैल्यू लेनी होती है जिसका नाम होता है multi_part/form डाटा। ये आपको सिर्फ तभी लेनी होती है अगर आपने फॉर्म के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी इनपुट ली है जिसके अंदर आपने लिखा फाइल। मतलब कि अगर आप कहीं पर भी फॉर्म के अंदर कोई चीज अपलोड करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म के अंदर ये प्रॉपर्टी लेनी होती है इंक टाइप, जिसके अंदर वैल्यू देनी होती है multi_part/form डाटा। इसका यूज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो हम यहाँ से डाटा भेज रहे हैं उसका मेथड तो है पोस्ट, मगर हम पोस्ट से फाइल जो अपलोड की है उसको नहीं भेज सकते। उसके लिए हमारे को एक अलग से वेरिएबल यूज करना पड़ता है $_फाइल्स। इसलिए हम इसको
मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा कहते हैं। अब इसके बाद जैसे ही हम फॉर्म को अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पीएचपी का कोड शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए मैं ऊपर गया और यहाँ पर मैं पीएचपी का कोड ले लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही यूजर जो है सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर दोबारा से पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पर हम अपना कोड शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इफ की कंडीशन बनाऊंगा और यहाँ पे चेक करूंगा क्या हमने यहाँ पर फाइल को अपलोड किया है कि नहीं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ लिखना होगा इस सेट और इसके बाद राउंड ब्रेसेस लगाकर यहाँ पर मेरे को अपना वेरिएबल यूज करना है $_files। ये देखिए यहाँ पर मैं पोस्ट या गेट यूज नहीं कर सकता क्योंकि जब भी मेरे को फाइल को अपलोड करना है तो मेरे को यही वेरिएबल यूज करना है। तो इसके अंदर आकर यहाँ पर मेरे को उस फॉर्म की फील्ड का नाम देना है जिसमें मैंने लिखा है टाइप फाइल। तो देखिए उस फील्ड में हमने जो यहाँ पे नाम लिया है वो है इमेज। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाई। ये देखिए अब इस इफ कंडीशन का मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इस वाली फाइल में जो हमने ये नीचे बनाया है इसमें जैसे ही ये वैल्यू सेट हो जाए, मतलब कि कोई भी हम इसमें इमेज अपलोड कर दें, तब ये कंडीशन रन हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ चुकी होगी $_फाइल्स के अंदर तो इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। क्योंकि ये एक वेरिएबल होता है इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे प्रिंट आर। ये देखिए अब इसके बाद मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूँ ताकि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल सही प्रिंट हो। तो देखिए यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर इको लगा लेता हूँ और यहाँ पर प्री टैग शुरू कर देता हूँ और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर इसका एंड भी कर देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर मैंने प्री टैग को क्लोज कर दिया। अब ये वर्क कैसे करेगा, जैसे ही यूजर आएगा और वो यहाँ पर कोई फाइल अपलोड करेगा और सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो जैसे ये पेज रिफ्रेश होगा तो ये चेक करेगी इफ की कंडीशन क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू कोई भी सेट हो चुकी है उसके बाद हमारे को यहाँ पर उसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी $_फाइल्स की एरे के अंदर वो यहाँ पे हमारे को प्रिंट करके दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर गया चूज फाइल में। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से मैं कहीं पर भी इमेज जो हमारी पड़ी हुई है उसको अपलोड कर सकता हूँ। तो अभी इमेज को मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर उसका नाम भी डिस्प्ले हो गया cat.jpg। अब इसके बाद जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी एरे की फॉर्म में। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास बेसिकली अलग अलग 5 टाइप्स की इंफॉर्मेशन आई है। सबसे पहले है उसका नेम। तो देखिए यहाँ पर नेम आ गया, फिर उसका टाइप आ रहा है, जो इमेज है वो जेपीजी फाइल है, फिर उसका यहाँ पे टेम्प नेम आ रहा है, मतलब कि एक टेम्परेरी नेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल जो नेम था वो था cat.jpg और जो पीएचपी ने टेम्परेरी नेम दिया उसको वो है ये वाला PHP 5C5F। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आ रही है एरर करके 0 है क्योंकि अपलोडिंग के टाइम पे इसको कोई भी एरर नहीं मिली है इसलिए 0 दिखा रहा है। और इस एरे में हमारे को लास्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है साइज, मतलब कि जो हमने यहाँ पर इमेज अपलोड की है cat.jpg उसका साइज ये दिखा रहा है। ये जो साइज है ये केबीज में दिखा रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने इस इमेज को अपलोड नहीं किया है, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई है जो भी हमने इमेज अपलोड की है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे $_फाइल जो हमारा वेरिएबल है कैसे देता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इस फाइल को अपलोड करना चाहते हैं सर्वर पे तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए अभी मैं जो ये हमने कोड लिखा है इसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ फाइल के नेम के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले एक फाइल _नेम करके एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसके बाद मेरे को यहाँ पर अपना यही वेरिएबल लेना है जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। ये इसके अंदर इमेज जो हमने नाम लिया फील्ड का वो भी लिखा होना जरूरी है। अब इसके बाद मैं इसकी कौन सी वैल्यू देखना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे मैं सिर्फ नेम देखना चाहता हूँ तो इस नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर कोड्स के अंदर इसको दे दिया। ये देखिए अब जो सिर्फ नेम की वैल्यू है वो हमारे को मिल जाएगी फाइल नेम के अंदर। मैं इसको आपको प्रिंट भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इको कर लिया, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये मेरे को कह रहा है कंटिन्यू करने के लिए कि मतलब कि जो आपने इमेज अपलोड की हुई है उसी पर वर्क करना है। मैं कहता हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ देखिए नीचे मेरे पास इमेज का नेम भी आ चुका है cat.jpg क्योंकि वो इस वेरिएबल में आ गया फाइल _नेम के अंदर। इसी तरह हमारे पास जो बाकी की इंफॉर्मेशन आ रही है टाइप, टेम्प नेम और साइज, इनके लिए भी मैं अलग अलग वेरिएबल ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अभी इको हटा देता हूँ और इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं दूसरा वेरिएबल जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा फाइल की साइज के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया फाइल _साइज और यहाँ पर भी जो हमारे पास एरे में नेम आ रहा था वो था साइज, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसी लाइन को मैं दोबारा से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये देखिए,
और यहाँ पर साइज की जगह पे अब मैं ले लूँगा टेम्प, TMP, मतलब कि जो टेम्परेरी नेम है वो हम मैं इसी वेरिएबल में सेव कराऊंगा। और यहाँ पे मैं जो एरे का की है उसको नाम लिख देता हूँ TMP_name। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं यही नेम है, टेम्प नेम। आपको बिल्कुल वही नेम लेने हैं जो यहाँ पर की के अंदर दिए हुए हैं। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट जो चीज़ बची है वो है टाइप, मतलब कि इमेज की टाइप क्या है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया फाइल टाइप, ये देखिए। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ टाइप, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पर 4 अलग अलग वेरिएबल के अंदर एरे की जो अलग अलग वैल्यूज थी उनको स्टोर करा लिया है। इन चारों वेरिएबल्स को मैं आगे जाके फर्दर कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं साइज पे कोई कंडीशन बनाना चाहता हूँ तो मैं इस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ, मगर अभी मैं ये नहीं बना रहा हूँ। मैं सीधा आपको अपलोड करना दिखा रहा हूँ कि हम सीधा अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है मूव अपलोड फाइल। इसके अंदर फंक्शन के अंदर हमारे को 2 पैरामीटर देने होते हैं। सबसे पहला होता है फाइल का नेम। तो यहां पर हम अपलोड करते टाइम टेम्परेरी नेम लेंगे। तो टेम्परेरी नेम जो है वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर कराया है file_temp में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। इसके बाद हमारे को यहाँ पे देना होता है कि सर्वर पे फाइल को अपलोड कहाँ करना है। तो देखिए अभी तक मैंने उसका कोई फोल्डर नहीं बनाया, तो यहाँ पर जाकर मैं जो हमारा मेन फोल्डर है लर्न PHP, इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ और फोल्डर का नाम दे देता हूँ upload-images। ये मैंने एक नाम लिया है। ये स्पेशल एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसमें अपलोडेड इमेजेस आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने एंटर किया और यहाँ देखिए ये मेरा फोल्डर बन चुका है। अब इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, अभी बिल्कुल खाली है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे को सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर पाथ देना उसका। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोड ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं पहले फोल्डर का नाम दूंगा। तो इस फोल्डर के अंदर मैं सेव करना चाहता हूँ और जो फाइल का नाम है वो मेरे को यहाँ पर कॉन्कैट दे के देना है। तो फाइल का नाम जो है वो है $_file_name। तो यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इस फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो यहाँ देखिए ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली ये फंक्शन हमारे क्लाइंट साइड की इमेज को उठाकर सर्वर पे कहीं पर सेव कर देगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे को 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं, एक फाइल का टेम्परेरी नेम और दूसरा जहाँ पर भी हमने फाइल को अपलोड करना है। तो ये फोल्डर मैंने अभी क्रिएट किया है और इसके बाद यहाँ पर मैंने फाइल का नेम दे दिया और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं कंट्रोल F5 करता हूँ। तो यहाँ देखिए एक एरर आ रही है, ये कह रहा है अनडिफाइंड फंक्शन, मतलब कि इस नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है PHP के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक गलती की है, यहाँ पर अपलोडेड लिखना था, तो यहाँ मैंने लिख दिया अपलोडेड, मतलब कि मूव अपलोडेड फाइल इस नाम का फंक्शन है, अपलोड नहीं है। मैंने दोबारा से फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब जो हमारी इमेज है यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अपलोड कहाँ हो चुकी है? इस वाले फोल्डर में जो भी हमने यहाँ पर दिया था। ये देखिए अपलोड इमेजेस करके मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर को ओपन करके। ये देखिए मैंने फोल्डर ओपन करके रखा हुआ है। ये C ड्राइव में हमारा एग्जाम नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर आपके पास यहाँ पर फोल्डर होगा htdocs और यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया है लर्न PHP। यहाँ देखिए हमारा फोल्डर था अपलोड इमेजेस। मैंने इसके अंदर क्लिक किया और यहाँ देखिए हमारी इमेज आ चुकी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब मैं इस फोल्डर के अंदर कोई दूसरी इमेज को अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए मैं यहाँ गया और मैं ब्राउज़र को दोबारा से ओपन करता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने चूज फाइल पे दोबारा क्लिक किया और यहाँ देखिए एक इमेज आ रही है flower.jpg। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ देखिए इमेज दिखा रहा है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे पास flower.jpg की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और ये इमेज अपलोड भी हो चुकी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर को ओपन करके। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इसी फोल्डर के अंदर ये दूसरी इमेज भी अपलोड हो चुकी है flower.jpg। तो आपके सिस्टम के अंदर कहीं पर भी इमेज पड़ी हो या कोई और भी फाइल जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं वो कहीं पर भी रखी हो आपके सिस्टम में, जब भी आप उसे अपलोड करेंगे तो वो सर्वर पे स्पेसिफिक जो आपने लोकेशन दी है उसे वहां पे जाके अपलोड हो जाएगी। मैं इन दोनों फाइल्स को डिलीट कर देता हूं अभी और यहाँ पर आके मैं जो यहाँ पर ये प्रिंट आर करके आपको शो कर रहा था अभी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं दोबारा से आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर फाइल को सेव करूँगा और यहाँ पर आया, मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे बैक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और यहाँ आकर चूज करता हूँ अपनी फाइल को। ये देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ अपनी तीसरी इमेज,
जिसका नाम है raw.jpg। मैंने इसको यहाँ पे देखिए, इसका नेम भी आ चुका है। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको फोल्डर को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास इसी फोल्डर के अंदर अपलोडेड इमेजेस के अंदर ये नई इमेज आ चुकी है raw.jpg। तो आपने देखा कि कैसे हमने $_फाइल्स को यूज करके और अपना जो नया फंक्शन है जिसका नाम है मूव अपलोडेड फाइल्स को यूज करके एक नई इमेज या किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ किसी भी एक स्पेसिफिक फोल्डर में। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने फाइल को यहाँ से अपलोड किया और सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। तो उस मैसेज को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो पूरा कोड हमारा मूव अपलोडेड फाइल का, इसको यहाँ से कट करके आपको इफ कंडीशन के अंदर डालना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर इफ की कंडीशन लगा लेता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने फंक्शन को पेस्ट कर दिया। जैसे ही ये फाइल अपलोड हो जाए तो हमारा ये इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। मान लीजिए बाय चांस अगर ये इमेज अपलोड नहीं होती या उसमें कोई भी एरर आता है तो वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको मैसेज प्रिंट कर दूंगा, कुड नॉट अपलोड द फाइल। ये देखिए, और अगर हमारी फाइल जो है वो अपलोड हो जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं मैसेज दिखा देता हूँ, सक्सेसफुली अपलोडेड। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने चूज फाइल किया और यहाँ पे जो हमारी पहली इमेज है cat.jpg उसको मैंने यहाँ पे चूज करके सबमिट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक एरर आ रही है लाइन नंबर 11 पे, लगता है कोई सेमीकोलन वगैरह भूल गए। ये देखिए, यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे हमने ये सेमीकोलन नहीं लगाया था। मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया, मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे आके दोबारा से चूज करता हूँ और यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अब मैसेज भी दिखा रहा है सक्सेसफुली अपलोडेड। अब मैं आपको फोल्डर को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये मेरा फोल्डर है अपलोडेड इमेजेस और यहाँ पे इमेज भी अपलोड हो चुकी है cat.jpg। तो आपने देखा कि कैसे हम यहाँ पर जो हमारा ये वेरिएबल है $_फाइल्स, इसको यूज करके पहले हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी फाइल का नेम और टेम्परेरी नेम। इसको यूज करके हमने यहाँ पर फंक्शन यूज किया है मूव अपलोडेड फाइल्स। और यहाँ पर हमने दो पैरामीटर लिए हैं जिसमें हमने यहाँ पर टेम्परेरी नेम दिया है और यहाँ पर जो उसका एक्चुअल नेम है। तो इस तरह हमारी फाइल जो है क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे अपलोड होती है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।